नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे फसलों में ब्लाइट की समस्या आ जाती है तब हम उसकी पहचान कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि भाई ये अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट है। अगर हम पहचान ही नहीं कर सके तो कंट्रोल कहाँ से होगा। तो कंट्रोल करने भी जाते हैं तो भाई अर्ली ब्लाइट के ऊपर लेट ब्लाइट की दवाई जाएगी तो कहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए बना है आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूँ दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन होने के बाद हमारा सबसे पहला नुकसान होता है कि पत्तियों के जिस भाग पर आपका अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन होता है उस भाग में आपका क्लोरोफिल डैमेज होकर आपका फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। तो इसके कारण आपकी जो उपज है, आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो कम होने के कारण आपका नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जैसे जैसे वह फंगस बढ़ती है, अर्ली ब्लाइट की जो आपकी फंगस बढ़ती है, तो वो फंगस बढ़ने के कारण आपकी फसल और भी अशक्त हो जाने की शुरुआत हो जाती है। तो ये अशक्त होने के कारण आपके फलों में क्वालिटी भी नहीं आती और आपकी उपज अच्छे से बढ़ भी नहीं पाती है। और तीसरा नुकसान ये हो जाता है कि भाई ये आपका जो अशक्त हुआ पौधा होता है वो आपकी ग्रोथ भी नहीं कर पाता। अगर ग्रोथ ठीक से नहीं होगी तो आपकी उपज कहाँ से आएगी। तो ये सारी समस्या आपके एक अर्ली ब्लाइट की वजह से आपके फसल में आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि अर्ली ब्लाइट कब आता है हमारे फसलों में, तो उसके लिए क्लाइमेट कैसा लगता है। तो भाई ये सिंपल बात है कि रात का टेम्परेचर कम और दिन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा, ये दोनों में ज़्यादा अंतर जब बढ़ जाता है तब अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन आपके फसलों में हो जाता है। बहुत आसान बात है, आपको ये डिग्री सेल्सियस का भी एक झंझट नहीं है। आपको सिर्फ एक मेजर करना है कि भाई दिन में तो बहुत गर्म हो रहा है और रात को बहुत ठंड पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ लीजिएगा कि ये जो आपका जो क्लाइमेट है ये अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन का क्लाइमेट है। तो आपको यहाँ पे एक प्रिवेंटिव में ऐसे कुछ केमिकल डालने चाहिए जो आपके अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन होने ही ना दे। तो दोस्तों, अर्ली ब्लाइट की पहचान करना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि देखो भाई, अगर हमें अर्ली ब्लाइट ही पहचान में नहीं आया तो हम आगे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी आसानी से नहीं कर सकते। तो अर्ली ब्लाइट को पहचानना बहुत आसान बात है। क्या होता है, आपके पत्तियों के ऊपर एक पीले पीले धब्बे आ जाते हैं। तो वो पीले धब्बों का आकार बड़ा भी होता है, पत्तियों के साइज़ में आप 1/4 भी कह सकते हो, एक चतुर्थांश आपका भाग भी वो पीला धब्बा हो सकता है। तो जैसे ऐसे अगर आपके पत्तियों के ऊपर आपको पीले वाले धब्बे दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये हमारे फसलों में आया हुआ अर्ली ब्लाइट है। तो अर्ली ब्लाइट की इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो। तो ये ऐसा ही आपका अर्ली ब्लाइट होता है। अलग अलग फसलों में बड़े आकार के और छोटे आकार के धब्बे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं अर्ली ब्लाइट के कंट्रोल के बारे में। तो कंट्रोल के बारे में बताने से पहले हमारी फसलों में जो भी समस्याएं आती है उन सभी समस्याओं की जड़ हमारा वाटर मैनेजमेंट होता है। हमारा वाटर मैनेजमेंट अगर गलत हो गया है तो कोई डिसीज़ भी आ जाते हैं और इंसेक्ट भी आ जाते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट सही रखना ये सबसे पहली और सबसे अहम बात हो जाती है। आपके ज़मीन के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अनुसार आपको वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए, जो कि हर एक ज़मीन के अनुसार बदल जाता है। आप एक किसान हो और आपकी कई ज़मीनें हैं तो अलग अलग ज़मीनों में अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अनुसार आपको वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं अर्ली ब्लाइट के केमिकल कंट्रोल की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि अर्ली ब्लाइट के ऊपर कौन कौन से केमिकल काम करते हैं। तो उन सभी केमिकल के ऊपर हमारी वीडियो बन चुके हैं, हमारे चैनल के ऊपर उसके पहले से ही वीडियो बन चुके हैं। तो आप चाहो तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वो वाली वीडियो देख सकते हो। और रही बात, यहाँ पे मैं सिर्फ उनके नाम बताऊँगा, उनके डोज, उसके बारे में A to Z जानकारी जानने के लिए आप चैनल पर जाके वो वाली वीडियो बाद में भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई ये प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, इरेडिकेटिव कौन सा किसके लिए इस्तेमाल करना है। तो आपको मैं नाम के साथ बता देता हूँ। स्कोर आप प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फॉलिक्योर आपका प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव में बहुत ही बढ़िया काम करता है। इरेडिकेटिव मतलब आप सभी को तो पता ही है कि भाई रोग आने के बाद उसको जड़ से ख़त्म करने का भी काम आपका टेबुकोनाजोल जो आपके फॉलिक्योर में आता है वो करता है। हारू में भी टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर जाता है, सुमिटोमो कंपनी का। ये प्रिवेंटिव में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूरेटिव में भी इसका हारू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सस्ती वाली जो सब्जियाँ होती है, जो फसलें होती है, सब्जी वर्गीय फसलें या फिर जो सस्ते में होती है, जिसका बजट कम होता है, उन फसलों के लिए हारू सबसे बढ़िया साबित हो जाता है। लेकिन फ्लावरिंग में इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आप एक्रेसियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मेरियोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लूना आता है, लूना में भी आपका टेबुकोनाजोल आता है, उसका भी इस्तेमाल आप प्रिवेंटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्यूरेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेटियो का भी इस्तेमाल प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, इरेडिकेटिव के लिए कर सकते हो। आप कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल सिर्फ प्रिवेंटिव के लिए कर सकते हो। और कैराथेन जो कॉन्टैक्ट में काम करता है वो उसका भी इस्तेमाल आप प्रिवेंटिव में अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए बेझिझक कर सकते हो।
तो दोस्तों अब देखो भाई, बारिश के मौसम में ज़्यादा आपको ब्लाइट की समस्या आती है। तो ऐसे में क्या करते हैं किसान भाई कि ड्रेंचिंग के माध्यम से उसको कंट्रोल करने का एक प्रयास करते हैं। तो भाई ड्रेंचिंग से आपका कंट्रोल होगा, लेकिन कंट्रोल प्रिवेंटिव में अच्छा होता है। आप प्रिवेंटिव में अगर ड्रेंचिंग कर देते हो तो आप ऊपर से एक आध स्प्रे भी डाल देते हो तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन नीचे से समय पर मतलब इन्फेक्शन होने के बाद अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको प्रिवेंटिव ड्रेंचिंग ही करनी है, तो ही आपके फसल में फ़ायदा है। अगर आपके फसल में अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन हो चुका है, उसका डिसीज़ अगर फैल रहा है और तभी आप ड्रेंचिंग करते हो तो आपका नुकसान तय है, यानी कि आपका खर्च भी बढ़ जाएगा और कंट्रोल नहीं होगा, वो अलग बात होगी। तो आप ये अर्ली ब्लाइट को ड्रेंचिंग के माध्यम से प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट की भी ड्रेंचिंग कर सकते हो। आप ताकत जो टाटा का आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप बाविस्टिंग का भी ड्रेंचिंग के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोको और एलिएट का भी ड्रेंचिंग के माध्यम से अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। दोस्तों क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपके फसल में जो अर्ली ब्लाइट की जो समस्या है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि आप उसे कंट्रोल कर पाना तो नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एक डस्टिंग करनी चाहिए। तो डस्टिंग किसकी करें, अर्ली ब्लाइट के लिए। तो अर्ली ब्लाइट के लिए आप डस्टिंग करना ही चाहते हो तो आप M45 और उसके साथ आप टाल्कम पाउडर आती है उसका भी इस्तेमाल डस्टिंग के लिए कर सकते हो। चाहे तो आप कॉपर डस्ट आती है जो 25% वाली, उसके साथ टाल्कम पाउडर का भी एक डस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप M45 या फिर कॉपर डस्ट आती है 25% वाली वो, या फिर इन दोनों का टाल्कम पाउडर के साथ अगर डस्टिंग करते हो तो आपके फसल में आपका अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, जो भी समस्या है डाउनी मिल्ड्यू की, वो डस्टिंग के माध्यम से कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अभी खास बात बताने से पहले आपको ये जानकारी या इतनी बढ़िया जानकारी आपको मिलती है तो भाई एक दिल से तो लाइक होना ही चाहिए। और आप अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते हो तो ये जानकारी ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा चैनल आपकी आशीर्वाद से बहुत बड़ा जल्द ही बनने वाला है। तो अभी बात दोस्तों अर्ली ब्लाइट की खास बात कहे तो भाई अर्ली ब्लाइट की इतनी ही खास बात है भाई, उसमें कुछ खास बात नहीं, वो तो हमारा नुकसान ही करता है। लेकिन उसमें भी एक दूसरी बाजू से देखा जाए तो एक खास बात है। एक खास बात यह है कि आप देखो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की तुलना में, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की तुलना में आपके जो अर्ली ब्लाइट के जो फंजीसाइड आते हैं वो बहुत ही सस्ते आते हैं, लेकिन लेट ब्लाइट के जो भी फंजीसाइड आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। लेकिन फिर भी आपके फसल के ऊपर अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि देखो भाई अर्ली ब्लाइट के जो भी फंजीसाइड है वो सस्ते में मिलने के बाद भी आप उसका प्रिवेंटिव में इस्तेमाल नहीं करते हो, तभी जाकर आपके फसल में अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन होता है। तो समय समय पर आप अर्ली ब्लाइट के लिए प्रिवेंटिव अगर स्प्रे डालते रहोगे तो आपको ये ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर आप पाउडर मिल्ड्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।